क्या आप भी टीएआरबी में स्पीड लाना चाहते हैं या फिर स्पीड से अपनी भर्ती लगाना चाहते हैं, अपना टाइमिंग 4:30 करना चाहते हैं? सो मैं आपके लिए डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज चला रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको ऑफ सेशन, स्पीड सेशन सब बता दिया है किस तरीके से आपको करना है, लेकिन कमेंट आ रही थी कि आप टीएआरबी का स्पीड वर्कआउट बताइए, जो स्पीड आपकी 4:30 आराम से आ जाए, 4:30 टाइमिंग 1600 मीटर की आराम से आ जाए। अगर आपकी टाइमिंग है 6 मिनट या फिर 7 मिनट, सो आप इस वर्कआउट को कर लेते हैं। डे बाय डे वर्कआउट प्लान मैं आपको बता रहा हूं। आज इसका जो लास्ट डे है वीक का वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सभी जो डे थे 5 तक सब बता दिया है, क्योंकि संडे में हमको रेस्ट रखना है और आज लास्ट डे है वीक का। सो ये वीक का लास्ट वर्कआउट है, आप सही से कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 40 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। तो मैं आपको बताऊंगा जो टीएआरबी का स्पीड वर्कआउट प्लान है वो मैं आपके लिए बनाया है मैंने, किस प्रकार आपको करना है, किस प्रकार आपको वार्म अप लेना है, किस प्रकार आपको एबीसी ड्रिल या फिर आपको स्ट्राइड लगानी है, किस प्रकार आपको कूल डाउन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं। सही तरीके से आप कीजिए वर्कआउट को और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगली अपडेट जल्दी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से फेक वर्कआउट हैं, लेकिन आप अगर सही तरीके से इस वर्कआउट को कर लेते हैं, ये मैंने आपके लिए टेक्निकल वर्कआउट बनाया है जो 1600 मीटर आपकी जो इंडोरेंस स्पीड आपकी आराम से कवर करेगा। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ जो मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले हमको पहुंच जाना है किसी ग्राउंड पर। हमको ग्राउंड का ही यूज करना है, ना कि किसी रोड का यूज करना है, क्योंकि स्पीड वर्कआउट चल रहा है तो हमको ग्राउंड का यूज कर लेना है। रोड पर अगर हम वर्कआउट करते हैं स्पीड तो हमारी फटीग लग सकती है, हमारी मसल्स क्रैम्प हो सकती है। उसके बाद हमको क्या करना है, इजी वार्म अप ले लेना है, क्योंकि स्पीड वर्कआउट है, वार्म जरूरी है। अगर आप वार्म अप लेते तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती हैं। कुछ एथलीट ऐसे हैं जो बिना वार्म अप के वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी फटीग जाती है और वो रनिंग को बहुत हार्ड समझने लगते हैं। आपको बेस से लेकर बेसिक से लेकर आपको सही तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको ये वर्कआउट करना है। आपको 15-20 मिनट का इसी प्रकार आपको वार्म अप ले लेना है। मतलब आपको 15-20 मिनट का वार्म अप लेने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, एक्टिव कर लेना है अपने माइंड को। उसके बाद सबसे पहले एंकल को स्ट्रेच कीजिए इस प्रकार अपने एंकल को स्ट्रेच कीजिए, यहाँ से लोड बढ़ता है अपने। फिर इसी प्रकार कीजिए, फिर इस प्रकार कीजिए, यहाँ पर ये लोड पड़ रहा है हमारे एंकल पर, ये सही तरीके से आप कर सकते हैं। इस प्रकार कीजिए, अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लीजिए, ये फ्रंट हैमस्ट्रिंग, ये फ्रंट हैमस्ट्रिंग को इस प्रकार स्ट्रेच कीजिए, फिर इस प्रकार स्ट्रेच कीजिए, फिर इस प्रकार स्ट्रेच कीजिए, फिर अपने कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे, फिर अपनी नीक को स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर इस प्रकार आप कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं, फिर इस प्रकार कर सकते हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेने के लिए हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना पड़ता है वर्कआउट से पहले, क्योंकि आज सैटरडे का वर्कआउट प्लान है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज। कुछ एबीसी ड्रिल की जरूरत पड़ती है, आप इस प्रकार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। जितने भी एथलीट्स हैं, आपकी जो फटीग लगेगी इससे आपको बचाएगी, आपको इंजर से होने से बचाएगी एबीसी ड्रिल। इस प्रकार आप एबीसी ड्रिल ले सकते हैं, इस प्रकार स्ट्राइड भी ले सकते हैं आप इसमें 20 मीटर की। फिर आपको सेकंड ड्रिल इस प्रकार लेनी है, इस प्रकार आप सेकंड ड्रिल ले सकते हैं। जो एबीसी ड्रिल की सेकंड ड्रिल है वो आपको लेनी है, इस प्रकार आप ले सकते हैं सेकंड ड्रिल। स्ट्राइड ले सकते हैं इसमें 20 मीटर की। फिर आपको थर्ड ड्रिल जो है आपकी, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, किस प्रकार लेनी है आपको। थर्ड ड्रिल स्कीप के नाम से जानी जाती है, आपको इस प्रकार लेनी है। ये इसको स्पीड से कीजिए, जिससे आपकी स्पीड आ सके रनिंग में। ये थर्ड ड्रिल हो चुकी हमारी, मतलब आपको ड्रिल लेनी है। तो फोर्थ ड्रिल के सामने करने जा रहा हूँ, किस प्रकार लेनी है आपको। इस प्रकार आपको फोर्थ ड्रिल लेनी है,
इस प्रकार आप ले सकते हैं। ये 4 ड्रिल हो गई हमारे लिए किसी वर्कआउट करने के लिए, लेकिन अपनी मसल्स को खोलने के लिए हम ले सकते हैं स्ट्राइड। इस प्रकार लेंगे, इस प्रकार स्ट्राइड लेंगे हम। ये हमारी फर्स्ट स्ट्राइड, मतलब अपनी मसल को खोलने के लिए थोड़ा फटीक लगाना होगा। इस प्रकार लेंगे, स्ट्राइड लेंगे हम इस प्रकार। ये हमारी स्ट्राइड, आपको 6 स्ट्राइड लेनी है। 6 स्ट्राइड लेने के बाद अब हम चलते हैं जो हमारा मैन वर्कआउट है उस पर। मैन वर्कआउट क्या है, हमारा आज का सैटरडे है, सो हमारी स्पीड वर्कआउट चल रहा है। तो हमको सैटरडे में क्या करना है, हमको रनिंग करनी है। तो कितनी, हमको 10 किलोमीटर लॉन्ग रन करना है, जिसमें आपका पेस होगा 4.5 मिनट का। मतलब आपको पर किलोमीटर 4.5 मिनट में क्लियर करनी है। और कंटिन्यू प्रकार लेंगे हम, कूल डाउन ले सकते हैं इस प्रकार। आप आराम से कूल डाउन लीजिए, इस प्रकार कूल डाउन ले सकते हैं आप। ये कूल डाउन हो गया है हमारा, मतलब आपको 10 या 15 मिनट का कूल डाउन लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि इस प्रकार आपको कूल डाउन करना है अपनी बॉडी को। अपने घर चले जाना है। ये मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं इवनिंग सेशन की तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है, इवनिंग में सबसे पहले ग्राउंड पे पहुंच जाना है। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद हमको लेनी है रनिंग। कितनी रनिंग, आपको 35 मिनट रनिंग करनी है। 5 के पेस से आप रनिंग कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार आपको पर किलोमीटर 5 मिनट में लगानी है और कंटिन्यू 35 मिनट रनिंग कर सकते हैं आप इवनिंग सेशन में। जो सैटरडे का वर्कआउट प्लान है, ये भी क्लास डे है, सो आपको अच्छी तरीके से वर्कआउट कर लेना है, क्योंकि संडे का हम रेस्ट रखेंगे। ये 1 मंथ का वर्कआउट है हमारा, जो स्पीड सेशन है हमारा। इसके बाद मैं आपका वर्कआउट चेंज कर दूंगा और आपकी जो स्पीड है वो आराम से डेवलप हो जाएगी। 4:30 आराम से टाइमिंग आ जाएगी। अगर आप सही तरीके से कर सकते हैं, उसी टाइमिंग के साथ में कर सकते हैं। तो आपको 35 मिनट रनिंग करने के बाद आपको 8 स्ट्राइड लगानी है इवनिंग में, और फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद सीधा घर चले जाएं। ये हमारा सैटरडे का वर्कआउट प्लान। सो ये था जो मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन था। ये टीए आर्मी का स्पेशल वर्कआउट प्लान है जो आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। आप सही से कीजिए, बेस मैंने आपको बता ही दिया है, आप मैन वर्कआउट सही से कीजिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।